पिछले 5 सालों के अंदर 6 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को दी। दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर सब्सिडी सीधे प्राइवेट कंपनीज को जाती। पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन कोलकाता में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन कहीं पर पूरे हिंदुस्तान में सब्सिडी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जाती। कहीं पर पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली एकमात्र केवल ऐसा स्टेट या शहर है जहां पे सब्सिडी प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। और 14,731 करोड़ रुपए ये कट्टर ईमानदार कहने वाली कंपनी ने, पार्टी ने बगैर ऑडिट के, बगैर किसी चेक करे हुए, बगैर ये जाने कि वो दिए भी जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, जो वो मांग रहे हैं आंख बंद करके दिए जा रहे हैं, 14,731 करोड़ रुपए की इन प्राइवेट कंपनीज को पैसा दिया गया है। कोई ऑडिट नहीं होता, कोई सब्सिडी नहीं होती। डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, हम मांग करते हैं। सरकार दबाव देती है, डीआरसी कहती है, लेकिन कोई भी इसको ये सरकार, दिल्ली सरकार नहीं करती। ना तो ऑडिट करती है, ना डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स को देती है। उसके पीछे कारण क्या है, ये आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा, जो चौंकाने वाले तथ्य। तो सब्सिडी नहीं देंगे, लिहाजा इन्हें भी मालूम है कि अंबानी की कंपनी को सब्सिडी देने का आंख बंद करके बगैर किसी ऑडिट के उसका क्या मतलब है। ये 2015 की उनकी थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये पूरा डिटेल है, हर साल वाइज कितनी सब्सिडी इन्होंने दिया है, ये भी इसमें है। और अकेले पिछले साल 3,090 करोड़ रुपए की सब्सिडी अकेले पिछले साल दिया है। टोटल 14,741 करोड़ की सब्सिडी, टोटल 14,731 करोड़ की सब्सिडी टोटल दिया है। ने डायरेक्टर बनाया है अपनी ही पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बीएसीएस का ट्रेजरर बनाया है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये हितों का टकराव नहीं है, तो क्या है? पार्टी अपने ट्रेजरर के बेटे को प्राइवेट कंपनीज के अंदर, प्राइवेट डिस्कॉम जिसको 14,771 करोड़ रुपया जिसको अनऑडिटेड देती है, उसी के अंदर डायरेक्टर अपने ट्रेजरर के बेटे को बनाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या है? उसने उसको उसके अंदर उसने रजिस्टर नहीं कराया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अपने वर्कर से और बहुत लोगों से पूछा, कोई ऐसा नहीं। बल्कि जिनको सब्सिडी नहीं भी मिलती है, उन लोगों ने भी रजिस्टर करा दिया कि हो सकता है कल को सब्सिडी मिले तो हम लोग उसमें करते हैं। लेकिन जिसको सब्सिडी मिलती है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसके अंदर सब्सिडी जिसने नहीं ली। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, 58 लाख लोग दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। सिसोदिया जी ने बजट में और आम आदमी पार्टी ने हर जगह के ऊपर ये बोलते थे कि दिल्ली में 90% लोगों को हम दिल्ली के अंदर हम फ्री बिजली दे रहे हैं। 90% उन्होंने बजट के अंदर अपने बकायदा फिगर 90% दिए। तो 90% के हिसाब से 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, इसके 90% लगभग 53 लाख बनता है। तो जब लोगों से पूछा जा रहा है तो 53 लाख लोगों को तो बोलना चाहिए। जब 90% लोगों को मिल रहा है तो 53 लाख लोगों को तो रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आता हो वो रजिस्टर ना करे, ऐसा संभव नहीं है। फालतू कर सकते हैं, बहुत लोगों की हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो इसका इस्तेमाल करता है, क्लेम करते थे, सिर्फ 60% उसमें से रजिस्टर हुए हैं। 1/3 लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1/3 फर्जी सब्सिडी के पैसे दिल्ली सरकार इनको देती है। इसका मतलब यह है कि 14,731 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी गई है, असल में उसके अंदर 1/3 फर्जी अकाउंट्स बना करके सब्सिडी दिए गए, और इसी वजह से इसका ऑडिट अभी तक के नहीं हुआ है। मुझे एक चीज बड़ा स्पष्ट मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 58 लाख दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। ये दिल्ली सरकार अंबानी की कंपनीज को, डिस्कॉम्स को, प्राइवेट डिस्कॉम्स को 90% डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हिसाब से 14,731 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिया। अब जब वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम जब निकाली गई तो 90% नहीं, सिर्फ 60% लोगों ने रजिस्टर किया, और उसके अंदर जितने भी लोगों को सब्सिडी मिलती होगी उन्होंने तो किया ही होगा, फालतू ने भी किया होगा। चलो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 60% ने किया, तो वो 30% बाकी कहां चले गए? और क्यों ये लोग डीबीटी
को अपोज कर रहे थे। क्यों नहीं? आरटीआई मैंने लगाया 2019 में, यहीं से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसी जगह से, और मैंने मांग करी थी कि इनको डीबीटी करके इनको दिया जाए और 500 यूनिट हो जाएंगे। नहीं माना। मैंने आरटीआई पे मांगता रह गया, मुझे हिसाब बताए कि कितने कंज्यूमर्स को काम मिलते हैं, अभी तक नहीं मिला।